और वही केदारनाथ धाम में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। पैदल मार्ग जो है क्षतिग्रस्त हुआ है और आवाजाही इससे ठप हुई है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। गौरीकुंड में सैलाब का तांडव जो है वो देखने को मिला है। जगह जगह बोल्डर गिरने सड़क बचा। सोनप्रयाग की बात करें तो बाजार यहां पर खाली कराया गया। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। तो दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बादल जब फटा वहां पर किस तरीके से मंजर था, उसके बाद रेस्क्यू चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम देखिए किस कदर यहां पर अलर्ट मोड पर नजर आई। सैलाब का तांडव जिस तरीके से बरपा है, उनसे लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए यहां पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। और लगातार जिस तरीके से बादलों का जो टेरर है ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। बादल यहां पर फटा और मंजर देखिए किस कदर यहां पर नजर आ रहा है। सैलाब का तांडव यहां पर बरपता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए किस तरीके से यहां पर बादल फटने के बाद सैलाब का मंजर नजर आया। जो सैलाब है वो तांडव मचाता हुआ नजर आया। शहर शहर अमूमन तस्वीर ऐसी ही है। और इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं 150 से 200 तीर्थ यात्री फंसे हुए नजर आए। भीमबली की बात करें, इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है ये भी जान लेते हैं। अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिग्विजय भी हमारे साथ कनेक्ट है। अरविंद, तस्वीरें दिखाइएगा किस कदर नजर आ रहा है अगर हो सके, और इसके अलावा हालात ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आ रहे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि टिहरी जिले के जो जखन्याली के पास एक नौतार जगह है, जहां पर रात को तेज बारिश से बादल फटा और बादल फटने के साथ साथ पहाड़ी से भारी मलबा आ गया। और नौतार जगह पर जो सड़क के किनारे एक छोटा सा होटल था, उस होटल में 3 लोग वहां पर रहते थे और जो होटल का व्यवसाय भी करते थे, जो कि भानु प्रसाद है, नीलम है और विपिन है। तो ये जो 3 लोग हैं, ये उस होटल में अपना व्यवसाय करते थे। लेकिन पहाड़ी से जो भारी मलबा आया, उस मलबे की चपेट में ये लोग आ गए और गधे की तरफ बह गए। और जिसमें कि जैसे कि आसपास के लोगों को पता चला, तो आसपास के लोगों ने जिला प्रशासन को, आपदा को फोन किया और उसके बाद कुछ देर बाद वहां पर टीम भी पहुंच गई। और तब तक जो स्थानीय लोग थे वो भी सबको ढूंढने में लग गए। तो उसके बाद 2 शव बरामद कर लिए गए। जो विपिन है वो घायल अवस्था से मलबे से निकाला गया और उसको पिलखी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसको हेल्थ सेंटर ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में आते आते टिहरी डैम टॉप के आसपास उसकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर 3 लोग इसमें जान गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस होटल में एक साधु भी था, जो अभी पूरा पता नहीं चल पा रहा है कि उसका शव अभी तक मिला नहीं है। और साथ ही आपको एक बात और भी बता दूं कि 31 जुलाई 2014 को जो के दिन यहाँ पर भी 10 साल पहले आपदा आई थी, जिसमें कि 6 लोग की मौत हुई थी और 5 लोगों के शव बरामद किए गए थे। एक शव आज तक नहीं मिल पाया है। और ये वही बिल्कुल अरविंद, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, हालात जर्जर बने हुए हैं और प्रशासन की नजर तो है ही। हमारे साथ दिग्विजय भी कनेक्ट है, उनका रुख कर लेते एक बार। हालात वहां पर क्या है वो भी जान लेते हैं। दिग्विजय, तस्वीरें क्या बयां कर रही है, किस कदर देवभूमि में देखिए एक तरफ जो बादलों की स्ट्राइक है वो जारी है, फिलहाल की तस्वीर क्या दर्शा रहा है? फिलहाल बात कर रहे हैं, आज अल्मोड़ा में अभी मौसम शांत है, आसमान में बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। कल जागेश्वर धाम में 5 से 6 बजे के बीच भारी बारिश हुई, उससे वहां पूरा आफत का मंजर था, पूरा मलबा सड़कों पे पसर गया, मलबे के साथ पेड़ भी आ गए। जटागंगा नदी जो जागेश्वर धाम के ठीक बगल से बहती है वो उफान में आ गई, बाढ़ की स्थिति हो गई। वहां भोजन स्थल था, उसकी जो पुल था वो भी उसमें बह गया। वहीं अगर हम पूरे जिले की बात करें, रामगंगा नदी में भी कल रात बाढ़ की स्थिति हो गई। लगातार बारिश से वहां रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और पूरे इलाके में दहशत हो गई। लेकिन अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, जनहानि की कहीं कोई सूचना नहीं है। लेकिन तमाम जगह दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, पानी का वेग बढ़ने से दुकानों में मलबा भर गया है।
बिल्कुल दिग्विजय, लौटूंगी आपके पास। अली मेहंदी हमारे साथ रुड़की से कनेक्ट है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं, हालात जान लेते हैं रुड़की में क्या कुछ है। देखिए, जिस तरीके से अली जानकारी मिल रही थी, हमारे तमाम संवाददाता हालात बता रहे हैं, अलग अलग शहर में क्या कुछ तस्वीरें हैं। अगर बात रुड़की की करें तो रुड़की में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, वहां पर क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं, प्रशासन ने जो इंतजाम किए क्या वो काफी साबित हो रहे हैं? जी, आपको बता दें कि कल शाम को 5 बजे रुड़की में एकदम अंधेरा छा गया। बादल जो है इतने ज्यादा बादल आए कि 5 बजे शाम को एकदम अंधेरा, एकदम लग रहा था कि रात हो गई। और इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, इतनी मूसलाधार बारिश हुई है कि रात को 11 बजे तक लगातार बारिश हुई है। लेकिन उससे रुड़की के निचले इलाकों में इतना जलभराव हो गया था कि वहां पर लोगों को घरों तक में और दुकानों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और जो नगर निगम द्वारा जितने भी इंतजाम कराए गए थे वो ना काफी ठीक है। अली, लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देना बहुत जरूरी है। रुद्रप्रयाग